भारत में 2 चरण के लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हर तरफ से उठता हुआ सुनाई दे रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल की अपनी जनसभा में कांग्रेस पर देश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने का आरोप लगाया। एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया। पीएम मोदी का बयान बिना वजह नहीं आया। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद ये बयान आया है। कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 17 मुस्लिम जातियों को रखा गया है, जबकि कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियों को रिजर्वेशन दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली है कैटेगरी 2B, जिसमें कर्नाटक सरकार ने सभी मुस्लिमों को पिछड़ा हुआ माना है और उन्हें 4% रिजर्वेशन दे दिया है। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 12.9% है। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मेडिकल पीजी की सीटों के आंकड़ों ने सभी को हिला दिया है। कर्नाटक में मेडिकल पीजी की 930 सीट हैं। इन सीटों पर 150 मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन आरक्षण के जरिए कर दिया गया, यानी करीब 16% मुस्लिम उम्मीदवार आरक्षण के जरिए भर्ती हुए। लेकिन आरक्षण तो सिर्फ 4% ही है और इसी पर राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने भी सवाल उठाए हैं और पीएम मोदी भी इसे ही रैलियों में बता रहे हैं। अब पीजी में हमने कहा कि कितने स्टूडेंट आपने उनको दिए, यूजी में कितने दिए, नौकर भर्ती कितनी की, सब लिखित भेजा है। उच्च शिक्षा में कितना आपने आरक्षण दिया है। तो इसमें एक बात सामने गंभीर ये आती है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। उनका जो रिप्लाई आया है पीजी का, पीजी में कैटेगरी 2B में टोटल 930 सीटें आई थी कर्नाटक में, उसमें से 102 सीटें माइनॉरिटी ओबीसी गई है। उसके बाद कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A में भी 25 और 23 सीटें और दी है। तो कुल मिलाकर 150 सीटें पीजी में माइनॉरिटी ओबीसी गई है। वैसे आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस की सरकारों ने 30 साल पहले मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी। 1994 में कर्नाटक में वीरप्पा मोइली की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन देने की बात की थी, लेकिन रिजर्वेशन लागू करने से पहले ही सरकार गिर गई। हालांकि इसके बाद 1995 में देवेगौड़ा की सरकार ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लागू कर दिया। 1994 में ही आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की विजय भास्कर रेड्डी सरकार ने भी मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी। 2004 में कांग्रेस के सीएम वाईएसआर ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को 5% रिजर्वेशन लागू करके दिया। इस फैसले पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2009 में कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण को केंद्र में लेकर आई। 2009 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि वो मुस्लिमों को आरक्षण देगी। इसके बाद 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यूपी में मुस्लिमों को 4.5% आरक्षण देने की बात की। 2014 में महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी और तर्क दिया था कि यदि 32% मराठों को 16% आरक्षण मिलना चाहिए तो 11% मुस्लिमों को भी 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब बीजेपी इन्हीं सब बातों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस देश में आएगी तो ओबीसी और SC/ST का हक मारकर मुस्लिमों को दे देगी और देश को शरिया से चलाने की कोशिश करेगी। कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं।
मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? शरिया कानून से देश चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने का बात